हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। टोटल मिलाकर 206 पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, और यहाँ मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ज्वाइन करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 65,000 के अराउंड बनेगी। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, किन किन पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी और सैलरी के साथ क्या क्या आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, एंड यहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई, ये जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि फायर सर्विसेज में टोटल 168 पोस्ट वैकेंसीज निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 पोस्ट है। देन सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए 4 पोस्ट निकली हुई है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 वैकेंसी है, और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, यानी कि टोटल मिलाकर 206 वैकेंसी रिलीज की गई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ठीक है, और ये जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, यहाँ पे डिप्लोमा या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट फील्ड में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में, या फिर आपने सिंपल 12th पास किया हुआ है, तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या फिर जो मीडियम मोटर व्हीकल है उसकी लाइसेंस होनी चाहिए, या फिर एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल की लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। और जो एलएमवी है, ये 2 साल पुरानी होनी चाहिए लाइसेंस, तो आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले रिटन टेस्ट वगैरह आपको देना होता है। उसके बाद जो आपका जो प्रोसेस होता है, उसमें ड्राइविंग टेस्ट भी रहता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि केवल आपके पास लाइसेंस है लेकिन आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी रहेगी, जैसे नॉर्मल कार वगैरह रहती है, तो उसकी आपको ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप एज फायर स्टाफ आप ज्वाइन करोगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी थोड़ी टफ होती है। ट्रेनिंग पीरियड 16 वीक्स का रहता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ अप्लाई करने की कोई मिनिमम एज इन्होंने नहीं रखी है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। 24 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मार्च 2025 रहने वाली है। तो आप अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली है, क्योंकि 10th पास या 12th पास के बेसिस पे अगर कोई वैकेंसी निकली है तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। सैलरी की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी आपकी, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव 6 लेवल की पोस्ट है। बेसिक पे 36,000 रहेगा। तो बेसिक पे के अलावा आपको डीए, एचआरए, पर्क्स और भी बहुत कई तरह के मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट में, ये लगभग 60 से 65,000 रहेगी। अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में, तो ये भी ग्रुप सी पोस्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव 4 लेवल की ये पोस्ट रहेगी। बेसिक पे आपका 31,000 रहेगा, एंड सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 55,000 रहेगी। चलिए बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एंड साथ ही साथ यहाँ सिलेबस क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। जो स्टेज 1 होगा सबसे पहले, इसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका रहेगा, एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। सिलेबस की अगर बात करें, तो 2 पार्ट में आपका जो पेपर है वो रहेगा। पार्ट ए 50% वेटेज रहेगा इसका। इसमें जो आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने 10th पास किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, जिस फील्ड में किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और आपने सिंपल 12th पास किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और पार्ट बी की बात करें, तो 50% इसका भी वेटेज रहेगा, जिसमें जीके, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। स्टेज 2 की बात करें, तो यहाँ पे
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका रिटन टेस्ट आप जब क्वालिफाई कर लोगे, कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। एंड वहाँ पे आपको आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ड्राइविंग टेस्ट भी आपको उसी दिन देना पड़ेगा। एंड आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है, तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा इसमें आपको रनिंग करना होगा, साथ ही साथ आपको 50 केजी का एक बैग रहेगा वो आपको उठाना पड़ेगा, लिफ्टिंग करनी होती है। क्योंकि फायर, आप समझ सकते हो फायर डिपार्टमेंट का काम कैसा रहता है, उसमें आपको कई तरह की चीज़ें करनी होती है, फिजिकल वर्क रहता है, साथ ही साथ अगर लोगों की आप जान बचा रहे हो, कई बार आपको लोगों को उठा के रेस्क्यू करना होता है, तो ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका स्टेज 2 रहता है उसमें ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। बाकी जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो आपको और सारी चीज़ें और बढ़िया तरीके से आपको सिखाई जाती है। लेकिन फिर भी इनिशियल लेवल पे जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। साथ ही साथ आपको पोल क्लाइंबिंग करनी होती है, देन रोप क्लाइंबिंग आपको करनी होती है, और साथ ही साथ लैडर क्लाइंबिंग भी करनी होती है, यानी कि सीढ़ी रहता है, सीढ़ी चढ़ना होता है। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी स्टेज 2 में। और उसके बाद जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाओगे, स्टेज 2 केवल क्वालिफाइंग रहता है, ये आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आप रिटन टेस्ट में जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है फायर स्टाफ, तो जैसा कि आप समझ सकते हो फायर स्टाफ का क्या काम रहता है। आग वगैरह अगर लग गया है तो आग बुझाना है, लोग अगर कोई फंसे हुए हैं तो उनको वहां से रेस्क्यू करके बचा कर ले जाना है, तो ये सब काम आपका रहता है। लेकिन ये काम, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ये एयरपोर्ट्स में होगी। तो एयरपोर्ट में अगर कहीं आग लग जाती है, एयरक्राफ्ट का कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर गाड़ी वगैरह का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी कुछ भी फायर से रिलेटेड अगर कुछ हुआ, तो वो फिर आपको वहां पे आग बुझाने का काम करना होता है। और आप मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि जो फायर, कहीं भी आप देखोगे फायर डिपार्टमेंट रहती है तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, 15-20 लोग रहते हैं, ठीक है, पूरी एक टीम रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले कुछ करना है। जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे आप टीम में ही आप काम करोगे, वर्क करोगे। और मतलब एयरपोर्ट के अंदर जो फायर स्टाफ होते हैं वो आप रहोगे, वही आपका काम रहता है। फायर ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स वगैरह चलते हैं कि देखो इसमें मेनली क्या है ना कि आपका बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। बस ये है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, जब भी आप ड्यूटी पे आपको अलर्ट रहना होगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो फिर आपको तुरंत जाना पड़ेगा, ठीक है। फायर व्हीकल वगैरह रहती है, उसमें बैठ के आपको जाना होता है, गाड़ी वगैरह लेके जाना रहता है, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा गया है। पोस्टिंग लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एयरपोर्ट्स की आपकी ड्यूटी रहेगी, तो जितने भी एयरपोर्ट है वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि इन्होंने डोमिसाइल मांगा हुआ है, ये जो वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा, इन्हीं 4 स्टेट्स के लिए निकली हुई है। तो इन 4 स्टेट में से किसी एक स्टेट की अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड आपकी जो पोस्टिंग होगी सिलेक्शन के बाद, वो इन्हीं चारों स्टेट्स में जो एयरपोर्ट्स है उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं, तो पणजी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई और इंदौर, इन 5 सिटीज में आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। SC ST PWD एंड एक सर्विसमैन को कोई फीस पे नहीं करना है। तो ये थी सारी डिटेल्स जूनियर असिस्टेंट फायर स्टाफ की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, इस पोस्ट के बारे में अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।